Greetings dear students. Hope all of you are fine and safe at home. Dear students, as you know, yesterday we have started our 7th chapter Into the Future, written by H.G. Wells. And this chapter is about the time machine. कल हमने कुछ पोर्शन इसका रीड किया था और उसमें किसके बारे में बताया था? टाइम मशीन के बारे में बताया था कि जो टाइम मशीन है वो फ्यूचर में और पास्ट में ले जाती है, और जिस पर्सन ने टाइम मशीन बनाई है उससे जब उसके फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि वो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगा, तो वो फ्यूचर को प्रेफरेंस देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो क्या कहता है कि पास्ट के बारे में तो उसको मालूम है कि क्या हुआ है, और फ्यूचर में जो था वो अननोन थिंग्स थी जिसके बारे में वो जानना चाहता था। बट अभी जो है वो टाइम मशीन प्रॉपरली रेडी नहीं थी, उस पर कुछ वर्क बाकी था, तो जो वर्क उसको करना था। तो आज जो है हम उसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विथ पेज नंबर 47 विथ नेक्स्ट पैराग्राफ। आई सेट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन and looked at my watch. 19 minutes past 4. I held my breath and pulled the lever down a tiny bit. It felt as if I was falling through endless space, my stomach trying to squeeze into my thyroid, my mouth gasping for air. Quickly I pulled the stop lever. अब वो क्या करता है? उसका वर्क जो था वो 4 o'clock तक फिनिश हो गया था। अब क्या चीज़ बाकी रहती थी? टाइम मशीन का फर्स्ट टेस्ट लेना बाकी रहता था। अब वो क्या करता है? टाइम मशीन की सीट पर जो है वो बैठ जाता है एंड लुक्ड एट माई वॉच, और अपनी वॉच की तरफ देखता है। क्या देखता है कि टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना था? 19 minutes past 4 मीन्स 4:19, यानी कि 4:19 हुए थे। आई हेल्ड माई ब्रीथ, अपनी सांस को रोकता है एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ टाइनी बिट, और थोड़ा सा जो था लीवर को पुल कर देता है। उसको कैसा महसूस होता है? जैसे कि वो एंडलेस स्पेस से गिर करके नीचे आ गया हो, और उसका जो स्टमक था वो कैसा हो रहा था? जैसे कि सिकुड़ करके उसके गले की तरफ चला गया है। माई माउथ इज गैस्पिंग फॉर एयर, और हांफने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको सांस लेने की जरूरत है, एयर की उसको रिक्वायरमेंट है। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लीवर, और एकदम से जो है लीवर को स्टॉप कर देता है। मीन्स जब वो ट्राई करने की कोशिश करता है तो उसको एकदम से घबराहट होने लगती है, और उसी समय जो है थोड़ी देर के बाद उस लीवर को स्टॉप कर देता है। आई लुक्ड अराउंड मी एंड माई हार्ट सैंक, माई कोट स्टिल हंग ओवर अ चेयर, माई टूल्स were where I had laid them. My workshop was just as I had left it. My machine was a failure. अब वो क्या करता है? अपने चारों तरफ देखता है एकदम से। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिल एकदम से बैठ गया है। डर के कारण उसका जो हार्ट है वो बैठ जाता है, और उसको कैसा लगता है कि जो उसका कोट है वो अभी भी चेयर के ऊपर वहीं का वहीं टंगा हुआ है, वहीं का वहीं रह गया है, और जो उसके टूल्स थे जो जहां रखे थे वो एज इट इज वहीं रखे हुए हैं, और उसकी वर्कशॉप जो है वो भी वैसी की वैसी है जैसे कि उसने उसको छोड़ा था। अब उसको क्या लगता है कि उसकी मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है, वो फेल हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन आई सॉ डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज एंड माई हार्ट started beating faster. The clock on the wall said 9:30.
My watch read 21 minutes after 4. I had traveled more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. अब वो क्या देखता है? I saw daylight coming through the windows. उसको एकदम से क्या लगता है कि विंडो में से जो है वो रोशनी आ रही है, और एकदम से उसका हार्ट जो है वो फास्टली बीट करना स्टार्ट कर देता है, धड़कने लग जाता है। अब जब वो वॉल पर टाइम देखता है तो वहां पर क्या टाइम होता है? 9:30। 9:30 मीन्स 9:30 हो रही होते हैं, और उसकी जो वॉच है वो क्या टाइम बता रही है? 21 मिनट्स आफ्टर 4। 4:21 21 मिनट हुए होते हैं। मीन्स उसने उस पर जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया था तो कितना टाइम था? 4:19। अब उसने क्या देखा? 4:21, लेकिन जो वॉल पर क्लॉक थी उसमें क्या टाइम था? 9:30। आई हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes। वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि 2 मिनट में उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 5 घंटे का ट्रेवल कर लिया। द टाइम मशीन वर्क। वो सरप्राइज हुआ कि उसकी जो टाइम मशीन है वो काम कर रही है। I suppose I should have stopped then and planned my next move, but I could not wait any longer to journey through time. I pulled the lever down again, a little harder than before. Time outside the time machine speeded up. I saw my housekeeper whiz into the room and clean it in record time. It was clear that she could not see me. I pulled the lever further down and saw the window grow dark. Then it brightened, then it darkened again. Days went by like blinking lights. अब वो क्या सोचता है कि उसको जो है रुकना नहीं चाहिए अपने नेक्स्ट मूव के लिए, उसको प्लानिंग करनी चाहिए। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू जर्नी थ्रू टाइम। अब जो है वो वेट नहीं करना चाहता था अपनी अगली जर्नी के लिए। अब वो क्या करता है? उस लीवर को फिर से और डाउन जो है वो पुल कर देता है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा। अब जो टाइम मशीन का जो टाइम होता है वो एकदम से बढ़ जाता है। अब वो क्या देखता है कि जो उसकी हाउसकीपर है वो जल्दी जल्दी रूम में काम कर रही है, सफाई कर रही होती है, जो उस टाइम के बीच में उसने देखा। इट वॉज क्लियर। अब ये बात तो क्लियर थी कि वो उसको नहीं देख पा रही थी, वो उसको देख नहीं सकती थी। आई पुल्ड द लीवर फर्दर डाउन। अब उसने क्या किया? लीवर को और डाउन पुल कर दिया। अब वो क्या देखता है कि विंडो में से जो है अंधेरा हो रहा है, और फिर उसके बाद इट ब्राइटन, फिर से रोशनी हो रही है, फिर से अंधेरा हो रहा है। मीन्स कभी अंधेरा हो रहा था और कभी रोशनी हो रही थी, और ये सब कुछ जो है काम बहुत ही जल्दी जल्दी और तेजी से होता जा रहा था। मीन्स वो क्या कहता है? डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स। दिन ऐसे जा रहे थे जैसे कि लाइट ब्लिंक कर रही हो, कि कभी रोशनी हो रही थी, कभी अंधेरा हो रहा था। आई पुल्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड everything around became a blur. The walls and the window of my workshop vanished. The machine was swinging now. I wanted to pull the lever all the way down. I did. अब वो क्या देखता है कि उसने लीवर को जो है और ज्यादा पुल कर दिया, और अब हर चीज उसके चारों तरफ की जितनी भी चीजें थी वो सब ब्लर थी, मीन्स धुंधली थी। द वॉल्स एंड द विंडो ऑफ माई वर्कशॉप वैनिस्ड। उसकी जो वर्कशॉप की वॉल थी, जो विंडो थी, खिड़कियां थी, वो वैनिस्ड मतलब गायब हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। और जो मशीन थी वो स्विंग कर रही थी, मीन्स हिल रही थी। आई वॉन्टेड टू पुल द लीवर ऑल द वे डाउन। अब वो क्या चाहता था कि उसको और ज्यादा पुल करें, और उसने वो किया। अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड
of wonders, with huge buildings rising taller and taller, skies changing from dark grey to bright blue, and a countryside that grew greener and greener. अब वो क्या देखता है? वो बोल रहा है कि मेरे चारों तरफ, कैसा वर्ड था? वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, अद्भुत सा संसार था। ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि और बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। स्काईज चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, और जो स्काई है वो कैसे उसका कलर चेंज हो रहा था? डार्क ग्रे से ब्राइट ब्लू हो रहा था। एंड अ कंट्री साइड मीन थोड़ा सा जो गांव का एरिया होता है या जिस जगह पर वो बैठा था, दैट ग्रू ग्रीनर एंड ग्रीनर, और ज्यादा हरा और हरा होता जा रहा था। मीन्स वहां पर हरियाली होती जा रही थी। आई लुक एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन विच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड फार आई वॉज ट्रेवलिंग। आई वॉज शॉक्ड. I had gone much faster and farther than I thought. I was in the year 8,02,780. अब वो क्या देख रहा था कि जो उसकी टाइम मशीन है वो उसको क्या बता रही थी कि टाइम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी आगे को जा रहा है और वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर चुका है। आई वॉज शॉक्ड, वो हैरान था। आई हैड गोन मच फास्टर, कि वो बहुत ही फास्टली आगे की तरफ जाता जा रहा है। एंड फार्दर देन आई थॉट, और जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा आगे की ओर वो जा चुका था। आई वॉज इन द ईयर 8,02,780, मीन्स अपने समय से 8,02,701 इतनी शताब्दी जो है वो आगे जा चुका था। Those huge numbers made me lose my head and panic. I pulled hard on the stop lever and paid the price for it. The stop was too sharp and the machine tipped over. I was thrown from my seat. Stunned, I lay on the soft green grass. I heard a very loud thunderclap, and a shower of hailstones stung my face. It was impossible to see. अब उसने क्या देखा? Those huge numbers, मतलब जब उसने ये देखा कि वो इतनी ज्यादा आगे जा चुका है, 8 लाख ईयर्स आगे जा चुका है, तो इससे उसका जो हेड था वो एकदम से घूम गया, पैनिक हो गया। वो मीन्स उसके हेड में जो है वो पेन होने लगा। ये सब कुछ सोच के वो घबराने लगा कि ये सब कुछ एकदम से क्या हुआ। सडनली फील फ्राइटेंड, पैनिक क्या होता है? सडनली फील फ्राइटेंड, अचानक से घबराहट होना किसी चीज के बारे में सोचने से। आई पुल्ड हार्ड ऑन द स्टॉप लीवर, अब उसने क्या किया? एकदम से लीवर को स्टॉप कर दिया। एंड पेड द प्राइस फॉर इट, और इसके लिए उसको कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या कीमत देनी पड़ी? द स्टॉप वॉज टू शार्प, क्योंकि वो एकदम से रुका था तो इसीलिए जो टाइम मशीन थी वो गिर गई। आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट, और वो अपनी सीट से गिर जाता है। स्टंट, स्टंट का मीनिंग क्या होता है? शॉक्ड एंड सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज हो जाना। वो हैरान हो जाता है कि उसको क्या लगता है? आई ले ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसको ऐसा लगा कि वो एक ग्रीन ग्रास के ऊपर बैठा हुआ है। आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, थंडर क्लैप क्या होता है? बिजली की जो आवाज होती है, साउंड ऑफ थंडर, उसको वो सुनाई देती है। एंड अ शॉवर ऑफ हेल स्टोन स्टंग, हेल स्टोन स्टंग क्या होता है? इरेगुलर बॉल्स ऑफ आइस, मीन्स जो ओले पड़ते हैं। उसको लगा कि वो उसके फेस पर पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, ये सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं था। A fine welcome, I muttered. A man travels over 8 lakh years for a visit, and this is the greeting he gets. Then the hail thinned, and the sun shone through a break in the
clouds, and I got my first good look at the world of the future. अब उसको क्या लगा, वो मटर्ड क्या होता है, बुदबुदाना, अपने आप से बात करना, वो एकदम से क्या बोलने लगता है, अ फाइन वेलकम, कितना अच्छा स्वागत था. अ मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट. उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 8 लाख ईयर्स. एंड दिस इज द ग्रीटिंग ही गेट्स. और ये वेलकम था जो उसको मिला, उसने प्राप्त किया. देन द हेल थिन. अब जो ओले थे, वो थिन वैसे तो पतला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ओले थे वो धीरे धीरे कम होने लगे. एंड द सन शोन थ्रू अ ब्रेक इन द क्लाउड्स. बादल में से उसको क्या लगा कि एकदम से जो है सूरज की रोशनी आ रही थी. एंड आई गोट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर. और उसने जो वो सीन उसको दिखाई दिया, उसको क्या लगा कि जो मैंने फ्यूचर में ट्रेवल किया है वो संसार उसको बहुत अच्छा सा दिखाई देने लगा. सो दिस वॉज आवर चैप्टर नंबर 7 टुडे. Read this chapter, and now if you have any query, then write in the comment box. Thank you. Have a nice day.